अस्सलाम वालेकुम। हम मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे कि किस तरह मेगा प्रोजेक्ट जो है वो अवाम दुश्मनी का सबूत हैं। और 2024-25 का भी जो बजट है उसमें भी 3 ट्रिलियन से ज़्यादा सोशल सेक्टर डेवलपमेंट जो स्कीम के प्रोग्राम होते हैं वफाकी हुकूमत के, उसके लिए रखे गए हैं, जिसमें सूबों का भी यकीनन हिस्सा है। फिर सूबों के अपने भी प्रोग्राम होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये प्रोग्राम अगर आप देखें तो ये आम आदमी को इससे कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता, वरना ये जो 3 ट्रिलियन से ज़्यादा का पैसा रखा है, अगर ये तालीम, सेहत, पीने का साफ़ पानी, अगर हाउसिंग और दूसरे अवामी उमूर पे लगाया जाए तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान में जो तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं वो स्कूल के अंदर ना हो। 80% लोगों को जिनको पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं, उनको साफ़ पानी मैसर आ जाए। लेकिन ये बुनियादी तौर पर इसलिए होता है, जैसे कि मैंने गुज़िश्ता एपिसोड्स में बताया कि और गुज़िश्ता पार्ट्स में बताया कि नेचुरली सियासी जमातें मुख्तलिफ़ सरमायादारों से चंदा लेकर इक़्तिदार में आती हैं। हमने बहुत सारी ऐसी कंपनियां बना ली हैं जिनको हर हालत में बिज़नेस चाहिए, तो हम इसी तरह के ऊँट पटांग प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आते हैं, जिससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होता। 3 ट्रिलियन से ज़्यादा का जो बजट है, इससे पहले भी जो है ये 2 ट्रिलियन से ज़्यादा रहा है। और अगर आप नून लीग के पिछले अदवार में जाएं तो वहाँ पर भी इसके लिए जो रकम मुख्तस की गई थी वो अच्छी खासी है। दिलचस्प बात यह है कि खाली मोटरवेज़ तो बना ली जाते हैं, लेकिन मोटरवेज़ से आगे की जो सड़कें होती हैं वो खंडरात का मंजरनामा पेश करती हैं। मिसाल के तौर पे कभी मोटरवे से आप उतर कर चन्यूट की तरफ जाएं तो जो रास्ता शायद आधे घंटे 1 घंटे में तय होना चाहिए, वो खंडरात की वजह से जो है वो 2 घंटे या 2.5 घंटे में लग जाता है। इसी तरह सिंध के बहुत सारे इलाकों में आप जाइए, सखर मोटरवे से जब अंदरूनी सड़कों पे आप उतरेंगे तो हो सकता हो मोटरवे पे आप 4 घंटे का रास्ता 3 घंटे में तय कर लें या 2 घंटे में तय कर लें, लेकिन आगे का जो अंदरूनी रास्ता होता है वो 2 घंटे का रास्ता 8 घंटे में तय होता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगेन वजह क्या है कि एक बड़ी सड़क पर या एक बड़े प्रोजेक्ट पे आप इतने पैसे खर्च करते हैं कि आगे जाकर आपको पैसा नहीं बचता। उसके अलावा हुकूमतें जिस तरह पैसा दूसरे प्रोजेक्ट पे लगाती हैं, मिसाल के तौर पे बार बार हम ये जो सर्वे करते हैं और इन सर्वों में फिर सर्वे में जो है वो टैबलेट्स का इस्तेमाल होता है। यकीनन पाकिस्तान टैबलेट्स नहीं बनाता, वो बड़े पैमाने पर आप इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह ये लैपटॉप की जितनी स्कीमें हैं, पाकिस्तान ख़ुद लैपटॉप मैन्युफैक्चर नहीं करता, आप कहीं से मंगवाते हैं और इसका कोई खातिर ख्वाह आपको फ़ायदा नहीं होता, बल्कि आपका पैसा बाहर जा रहा होता है। तो ज़रूरत इस अम्र की है कि हम इस मेगा प्रोजेक्ट्स के खुमार से निकलें। मेगा प्रोजेक्ट सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम के लिए तो अच्छे हैं, उनके पोस्टर्स के लिए, उनका पैनाफ्लैक्स के लिए, लेकिन हमारे मुल्क में जो ज़िंदगी के अहम मसाइल हैं, तालीम है, सेहत है, पीने का साफ़ पानी है, ग़ुरबत है, इसके लिए हमें फ़ोकस करना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि बल्दियाती इदारों को इख्तियार दिया जाए। लेकिन सियासी जमातें बल्दियाती इदारों को इख्तियार क्यों नहीं देती? क्योंकि नेचुरली बल्दियाती इंतखाबात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, या आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, या हमज़ा शहबाज, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ या सलमान शहबाज तो ये कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये उनकी शान के ख़िलाफ़ होगा। इसके लिए इनको अपने पॉलिटिकल वर्कर को या कारकुन को वो टिकट देना पड़ेगा। वो कारकुन या वर्कर अगर काउंसलर के तौर पर उसके पास इख्तियारात हैं, उसके पास फंड्स हैं और वो अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, तो फिर वो कल सूबाई असम्बली का टिकट मांगेगा, कौमी असम्बली का टिकट मांगेगा। लेकिन सूबाई और कौमी असम्बली के टिकटों पर तो पहले ही सियासी ख़ानदानों की इजारादारी है। वहाँ तो एडवांस बुकिंग हुई हुई है अगली कई दहाइयों तक, तो वहाँ पर कोई सूरत हाल नहीं है। ज़रूरत इस अम्र की है कि इस बजट को डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जाए, बल्दियाती सतह पर इख्तियारात की मुंतकली हो और ये पैसा काउंसलर्स को दिया जाए, ताकि वो अपने इलाकों में जो है वो सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करें, पानी की फ़राहमी को यकीनी बनाएं, स्कूल, कॉलेजेस और शफ़ाखानों को बेहतर करें, गलियों को और सड़कों को बेहतर करें, अपने इलाकों के पार्क्स को बेहतर करें। बहुत शुक्रिया।